हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लास। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे फिजिक्स का, क्लास 12 का, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले आप लोगों को लेसन फर्स्ट भी पढ़ के चलना है। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लेसन फर्स्ट के पार्ट दिए हैं, पहले उसको देखें, उसके बाद लेसन 2 रिवाइज करें। लेसन 2 में सबसे पहली हेडिंग आती है, लेसन 2 का नेम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और सबसे पहली हेडिंग आती है घन कोण। घन कोण किसे कहते हैं? घन कोण है क्या? तो सबसे पहले घन कोण को जानेंगे। घन कोण होता है किसी दिए गए पृष्ठ का, मान लो एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, किसी दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, एरिया, इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ए है। किसी दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल किसी एक निश्चित बिंदु पर जो कोण बनाता है, किसी दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल किसी एक निश्चित बिंदु पर जो कोण बनाता है, मान लो ये कोण बन रहा है, उस कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूरी 20 से हो गई, केंद्र से r। किसी दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल किसी एक निश्चित बिंदु पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। डेफिनेशन लिख दी है हमने। किसी दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल किसी एक निश्चित बिंदु पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा ओमेगा बराबर फार्मूला हो जाएगा, मान लो ये r दूरी पर स्थित है, तो ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर घन कोण का फार्मूला हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल में कोई एंगल अपना बन रहा है, तो अगर थीटा एंगल बने, कोई कोण बने, क्षैतिज कोण बनेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दो ही इसके फार्मूले हैं। इसका मात्रक देखेंगे, घन कोण का मात्रक, घन कोण ओमेगा है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसे आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी एक स्टेरेडियन की परिभाषा। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताते हैं। एक स्टेरेडियन की परिभाषा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो घन कोण का फार्मूला लिखेंगे ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। अगर मान लें इफ डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर, ये स्टेरेडियन में होता है। अगर हम डेल्टा ए को आर स्क्वायर के बराबर मान लें और इसको 1 मान लें, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन। अब परिभाषा इससे बन जाएगी, किसी गोले के उस पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस पर बना कोण घन कोण कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। परिभाषा लिख दे रहे हैं हम। डेफिनेशन लिख दी है, किसी गोले के उस पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस पर अंतरित घन कोण का मान एक स्टेरेडियन होता है। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। अगर लंबाई को 1 मान लो तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? Q। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसको एकांक मान लिया, 1 मान लिया, मतलब एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। लिख दी है मैंने। एक समान रूप से आवेशित किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं इसे।
लैम्डा बराबर होता है फार्मूला Q अपॉन L, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसको नोट करें। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन A। अगर A को एकांक मान लें लोग क्षेत्रफल को, तो परिभाषा बन गई एक समान रूप से आवेशित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। Q का मात्रक Q का होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये लेसन सबसे लोग वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है कि यदि कोई पृष्ठ है, ये मान लिया हमने, और वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर स्थित उससे निकलने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसकी थ्योरी हम लिख दे रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखो बेटा। हमने बताया यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम लोगों को मेन पढ़ना है कि यदि कोई पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी भी गुजर रही है वो संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो या वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित हो तो फाई ई बराबर फार्मूला हो जाएगा ई इंटू ए। इसको नोट। मान लो उसमें क्षेत्रफल डी ए हो और हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई वो समाकलन ई डी ए के बराबर होगा। एक फार्मूला ये भी हो सकता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसकी विमा देखें, वैद्युत फ्लक्स की विमा। विमा निकालने का तरीका क्या है? फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए, ई इंटू ए। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू और क्षेत्रफल क्या? ए। एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस 2, क्षेत्रफल की होती है एल स्क्वायर, क्यू की होती है ए टी। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 माइनस 3 एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये इसकी विमा हो जाएगी बेटा, वैद्युत फ्लक्स की विमा हो गई अपनी। अब यह राशि कैसी है? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ये हम लोग का वैद्युत फ्लक्स खत्म हो गया। वैद्युत फ्लक्स मेन क्या था? एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें कि यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई बराबर ए इंटू ए या फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए। मात्रा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये विमा बता दी है और यह एक अदिश राशि है। इसको नोट करें।